जुड़ी हुई है। पीएफआई के खिलाफ इस वक्त एनआईए एक्शन में है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए छापेमारी कर रहा है। पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर एनआईए का छापा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हो रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने को लेकर एनआईए हर तार जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देश भर में 10 राज्यों में एनआईए की टीम जो है वो लगी हुई है। यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा और भी ऐसे कई राज्य शामिल हैं जिसमें एनआईए की छापेमारी हो रही है। पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां ये जानकारी मिल रही है कि पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हैं। और इस वक्त आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप कोची की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पीएफआई के लोगों ने एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिस तरह एनआईए छापेमारी कर रही है उसको लेकर यहां प्रदर्शन हो रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, समझिए। एक तरफ तो देश में 10 राज्यों में जो है वो एनआईए छापे मार रही है। पीएफआई के इनसे तार जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पीएफआई के 100 सदस्य जो हैं वो इस वक्त पुलिस की एनआईए की गिरफ्त में है। और केरल के कई इलाकों में, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केरल के कई इलाकों में पीएफआई जो है एनआईए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एनआईए जो रेड कर रहा है, देश भर में छापेमारी कर रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रहे हैं। और जानकारी ये मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों को जो है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि 100 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि उनसे क्या खंगालने की कोशिश की जाएगी, क्या सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या एक खाका एनआईए की तरफ से पहले ही तैयार किया जा चुका है, क्या उन टारगेट पॉइंट को ही खंगालने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जा रही है। क्योंकि 10 राज्यों में छापेमारी करना, ईडी का देश भर में एक के बाद एक हलचल होना, यह दर्शा रहा है कि कहां तक तार जोड़ने की कोशिश इस बार टीम की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पीएफआई के ठिकानों पर किस तरह एनआईए छापेमारी कर रहा है। पीएफआई के एनआईए की तरफ से यहां छापेमारी लगातार की जा रही है पीएफआई के खिलाफ। और यहां जो है पीएफआई के लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। केरल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो है एनआईए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 राज्यों में, देश भर के 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं। और बताया जा रहा है कि हर वो तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से। ईडी की तरफ से भी देश भर में छापेमारी की जा रही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जो ये दर्शा रही है कि आखिर पीएफआई के तार कितने बड़े होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी पूजा, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, देखिए, पिछले कई दिनों से हम ये खबर चला रहे हैं, देश भर में ईडी कार्रवाई कर रही है। एनआईए इस वक्त देश भर के 10 राज्यों में कार्रवाई कर रही है। पीएफआई के सभी तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर पीएफआई की है जो इस वक्त केरल में एनआईए और इस रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि एनआईए की जो है रेड चल रही है और ये खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से राज्यों में, तकरीबन 10 राज्यों में छापेमारी है, बड़ी कार्रवाई कही जा रही है पीएफआई के खिलाफ। ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। एनआईए अगर बात करें तो लगातार जो है वो पीएफआई पर जिस तरीके से वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उसको लेकर के ईडी की एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। और एनआईए जो है अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इस बीच में जो ये खबर आ रही है, केरल के साथ साथ जो है ये कई और राज्यों में भी छापेमारी है, जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है। कई राज्य हैं ऐसे जहां पर तलाशी ली जा। सामने आ रहा है कि दुनिया परमाणु हथियार के इस्तेमाल की इजाजत पुतिन को नहीं देगी। दोनों की रणनीति में यहां पर बदलाव होता नजर आ रहा है। पिछले लंबे समय से जो युद्ध चला आ रहा है, क्या उस पर कोई पूर्ण विराम लगेगा? सबसे बड़ा सवाल यहां यही खड़ा होता है, क्योंकि एक के बाद एक रणनीति में बदलाव किया जा रहा है, चाहे वो पुतिन हो या फिर जेलेंस्की क्यों न हो। यहां पर जो एक धमकी दी गई है पुतिन की तरफ से, उस पर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। जेलेंस्की ने कहा है कि मुझे नहीं लगता है परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस करेगा, क्योंकि इसकी इजाजत दुनिया नहीं देगी।
और अब रुक करते अगली बड़ी खबर का। एनआईए से जुड़ी हुई है। पीएफआई के खिलाफ इस वक्त एनआईए एक्शन में है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी जारी है। यूपी, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए छापेमारी कर रहा है। पीएफआई और उससे जुड़े ठिकानों पर एनआईए का छापा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के कई राज्यों में एनआईए की छापेमारी हो रही है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने को लेकर एनआईए हर तार जोड़ने की कोशिश कर रहा है। देश भर में 10 राज्यों में एनआईए की टीम जो है वो लगी हुई है। यूपी, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना के अलावा और भी ऐसे कई राज्य शामिल हैं जिसमें एनआईए की छापेमारी हो रही है। पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार बताए जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है, जहां ये जानकारी मिल रही है कि पीएफआई के 100 से ज्यादा सदस्य गिरफ्तार हैं। और इस वक्त आपको बता दें, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये आप कोची की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर पीएफआई के लोगों ने एनआईए के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जिस तरह एनआईए छापेमारी कर रही है उसको लेकर यहां प्रदर्शन हो रहा है, सवाल किए जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें देखिए, समझिए। एक तरफ तो देश में 10 राज्यों में जो है वो एनआईए छापे मार रही है। पीएफआई के इनसे तार जुड़े हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी मिल पा रही है कि पीएफआई के 100 सदस्य जो हैं वो इस वक्त पुलिस की एनआईए की गिरफ्त में है। और केरल के कई इलाकों में, दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, केरल के कई इलाकों में पीएफआई जो है एनआईए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। एनआईए जो रेड कर रहा है, देश भर में छापेमारी कर रहा है, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रहे हैं। और जानकारी ये मिल पा रही है कि 100 से ज्यादा लोगों को जो है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पाई है कि 100 से ज्यादा पीएफआई के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल बड़ा ये खड़ा होता है कि उनसे क्या खंगालने की कोशिश की जाएगी, क्या सवाल जवाब किए जाएंगे, क्या एक खाका एनआईए की तरफ से पहले ही तैयार किया जा चुका है, क्या उन टारगेट पॉइंट को ही खंगालने की कोशिश एनआईए की तरफ से की जा रही है। क्योंकि 10 राज्यों में छापेमारी करना, ईडी का देश भर में एक के बाद एक हलचल होना, ये दर्शा रहा है कि कहां तक तार जोड़ने की कोशिश इस बार टीम की तरफ से की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन 2 तस्वीरों को देखिए और समझिए कि पीएफआई के ठिकानों पर किस तरह एनआईए छापेमारी कर रहा है। पीएफआई के एनआईए की तरफ से यहां छापेमारी लगातार की जा रही है पीएफआई के खिलाफ। और यहां जो है पीएफआई के लोग जो हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं। केरल में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना प्रदर्शन के साथ साथ जो है एनआईए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 राज्यों में, देश भर के 10 राज्यों में इस वक्त एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों के नाम सामने आ रहे हैं और बताया यह जा रहा है कि हर वो तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है एनआईए की तरफ से। ईडी की तरफ से भी देश भर में छापेमारी की जा रही है। अलग अलग राज्यों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है जो ये दर्शा रही है कि आखिर पीएफआई के तार कितने बड़े होते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रही है मेरी सहयोगी पूजा, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, देखिए, पिछले कई दिनों से हम ये खबर चला रहे हैं, देश भर में ईडी कार्रवाई कर रही है, एनआईए इस वक्त देश भर के 10 राज्यों में कार्रवाई कर रही है, पीएफआई के सभी तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक और तस्वीर सामने आ रही है, वो तस्वीर पीएफआई की है जो इस वक्त केरल में एनआईए और इस रेड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। जाहिर सी बात है, आपको बता दें कि एनआईए की जो है रेड चल रही है और ये खबर निकल कर आ रही है कि बहुत से राज्यों में, तकरीबन 10 राज्यों में छापेमारी है, बड़ी कार्रवाई कही जा रही है पीएफआई के खिलाफ। ये एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। एनआईए अगर बात करें तो लगातार जो है वो पीएफआई पर जिस तरीके से वो देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, उसको लेकर के ईडी की एनआईए की बड़ी कार्रवाई है। और एनआईए जो है अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि इस बीच में जो ये खबर आ रही है, केरल के साथ साथ जो है ये कई और राज्यों में भी छापेमारी है, जिसमें तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, कई राज्य हैं ऐसे जहां पर तलाशी ली जा रही है पीएफआई और इससे रिलेटेड जो भी के हवाले से ये भी जानकारी मिल रही है कि पीएफआई के 100 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। क्या इस बारे में कोई इनपुट्स? गिरफ्तारी बता दें आपको कि
गिरफ्तारी की गई थी। अभी तक नंबर उनका कंफर्म नहीं हो पाया है कि 100 है कि उससे कम है, लेकिन हालांकि आपको बता दें कि कल जो है केरल से 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पीएफआई के ये तमाम लोग थे जिन्होंने केरल में आरएसएस के नेता की हत्या की थी, उस बाबत ये 27 लोग गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन अभी का गिरफ्तारी का आंकड़ा ये कहां तक पहुंचा है, आधिकारिक सूत्रों के हवाले से ये खबर जब पहुंचेगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन एनआईए लगातार जो है पीएफआई को जो है टारगेट कर रही है, क्योंकि पीएफआई की बात करें तो कई जो है वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, और इसी को लेकर के लगातार निशाने पर है पीएफआई। और पीएफआई भी जो है लगातार जो है इस बाबत जो है तथ्य छिपाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन एनआईए की रेड जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही। तस्वीरें लगातार अपडेट हमारे पास आ रही हैं, तमिलनाडु की तस्वीरें हमने दिखाई है, और जहां जहां पर छापेमारी चल रही है वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, पुलिस पर्सन जो है वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, और ये छापेमारी चल रही है। और आगे भी हो सकता है, ये पहला आज का दिन नहीं है जब इस बड़े स्तर पर पूजा इस वक्त हम तस्वीर दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, और ये तस्वीर आपको बता दें कि केरल की है, जहां पर पीएफआई के जो लोग हैं एक तरफ जहां एनआईए देश भर के 10 राज्यों में यहां छापेमारी कर रही है, वहीं पीएफआई एनआईए के छापेमारी का विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस बारे में क्या जानकारी मिल पा रही है पूजा? जी आपको बता दें कि सब जगह जो है छापेमारी चल रही है, और जितने भी ठिकाने उसके हैं, पीएफआई के तार कहां कहां जुड़े हैं, किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं, ये जानने की कोशिश की जा रही है, और ये छापेमारी लगातार चल रही है। एनआईए और ईडी दोनों छापेमारी कर रहे हैं ताकि पीएफआई के पास फंड कहां से आता है, कैसे जाता है, कैसे ये आगे लोगों तक अपने पहुंचाते हैं पैसा, कौन से इनके बैंक डिटेल्स है, किस तरीके से हवाला के जरिए इनके पास पैसा आता है, किन किन देशों से फंडिंग होती है, कहां कहां से फंडिंग होती है, कौन कौन लोग फंडिंग करते हैं, ये तमाम चीजें जो है जानने की कोशिश की जा रही है। कंचन बिल्कुल पूजा, दो अहम तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इन तस्वीरों को देखिए, समझिए, पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है, तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। और पूजा आपने देखा होगा, क्योंकि लंबे समय से हम ये खबर दिखा रहे हैं, देश भर में अलग अलग राज्यों में एनआईए की छापेमारी चल रही है, ईडी की छापेमारी चल रही है। पीएफआई के तार आखिर कितने बड़े हैं और कहां तक जुड़े हुए हैं? आपको बता दें कंचन कि आप ये समझिए कि जब 10 राज्यों में 100 के करीब जगहों पर ये छापेमारी चल रही है, तो तार जो है ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहां से नहीं जुड़ा होगा। ये तो अभी आप एक फेज देख रही हैं, इससे पहले भी कई बार छापेमारी हो चुकी है, कई बार कार्रवाई हो चुकी है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे तमिलनाडु की बात करें, केरल, आंध्र प्रदेश की बात करें, इन जगहों पर पीएफआई के तार खंगाले जा रहे हैं, किस किस से जुड़े हुए हैं। तो ये सिर्फ आप मान के चलिए कि ये महज 10 राज्य नहीं है, इनके तार जो है अभी आगे भी जुड़ेंगे, क्योंकि इसमें एनआईए और ईडी दोनों इन्वॉल्व है। इनके लोग कहां कहां पर कैसे ऑपरेट करते हैं, किन किन की पहचान जो है वो उजागर हो सकती है, कैसे उनके पास पैसा पहुंचता है, और कौन इस पूरे मामले में संलिप्त। आप ये मान के चलिए 10 राज्यों में छापेमारी चल रही है, तो सिर्फ ये मामला 10 राज्यों तक नहीं होगा, इसके तार जो है बाकी राज्यों में हो सकता है, बाकी देशों में भी जुड़े हो। ये तमाम चीजें जो है एनआईए और ईडी दोनों खंगालने की कोशिश कर रही है। कोशिश की जा रही है। राकेश सिंह भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए, राकेश का रुख करते हैं। राकेश, एनआईए ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर, रामनाथ, थेनकाशी समेत कई जगहों पर पीएफआई के पदाधिकारियों के आवास पर भी रेड की है। ये भी जानकारी मिल पा रही है कि चेन्नई में पीएफआई के प्रदेश मुख्यालय में तलाश भी की जा रही है। क्या इनपुट्स मिल पा रहे हैं इस खबर को लेकर? देखिए, आईटीवी नेटवर्क के पास जो ईडी और एनआईए की छापेमारी चल रही है, उसकी सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव यानी सुपर एक्सक्लूसिव है, एक जानकारी है कि एनआईए और ईडी कहां जो है छापेमारी कर रही है। 10 राज्यों में एनआईए की और ईडी की छापेमारी चल रही है। 100 से ज्यादा पीएफआई के जो संबंधित अधिकारी हैं, जिन पर टेरर फंडिंग से लेकर कई मामले हैं, उसको जो है गिरफ्तार किया गया है। देर रात जो है ये क्रैकडाउन हुआ है, और जो हमारे पास एक्सक्लूसिव सुपर एक्सक्लूसिव जानकारी है, उसके मुताबिक जो पीएफआई के चेयरमैन हैं ओएम सलाम समेत कई नेताओं के आवास पर जो है छापेमारी अभी चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जांच बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, इंडिया न्यूज के एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए पॉपुलर फ्रंट का जो है वो बोर्ड भी लगा हुआ है, छापेमारी चल रही है। एनआईए ने तमिलनाडु में कोयम्बटूर, रामनाथ,
थेनी, थेनकाशी समेत कई जगहों पर पीएफआई के पदाधिकारियों के आवास पर रेड की है। इसके अलावा चेन्नई में पीएफआई के प्रदेश मुख्यालय में भी तलाश इस वक्त जारी है। जांच एजेंसियों ने पीएफआई के प्रदेश और जिला स्तरीय नेताओं के घर पर रेड की है। इस बार एजेंसियों ने कई जिलों में रेड की है और ये भी जानकारी मिल पा रही है कि मलपुरम जिले के मंजेरी में पार्टी के चेयरमैन सलाम परत पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पॉपुलर फ्रंट का ये बोर्ड इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। इन्हीं के घर पर रेड लगातार जारी है, दफ्तरों में रेड जारी है। लगातार हैदराबाद में, करीमनगर में एनआईए की छापेमारी चल रही है। पीएफआई फर्म जो कई समय से चल रही है उसके तार जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पॉपुलर फ्रंट जिनके बोर्ड्स लगे हुए हैं उनके घर तक पहुंच रही है एनआईए की टीम। रेड लगातार यहां पर जारी है। उनके घर को ढूंढा जा रहा है, पीएफआई वर्कर्स को ढूंढा जा रहा है। उन वर्कर्स के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, इन सब चीजों की फिलहाल तलाश अभियान में बातचीत में पूछताछ की जा रही है। केरल से भी जानकारी मिल पा रही है जहां पर एनआईए और ईडी रेड कंडक्ट कर रही है। उनके पीएफआई के घरों पर डिस्ट्रिक्ट लेवल लीडर्स के भी घर पर रेड की जा रही है। पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई है। पूजा, देश भर के अलग अलग राज्यों में ये पूरा जंजाल जो है पीएफआई का, जो एक तरह से ये लंबी तार है वो जुड़ी हुई है। हर कोई किसी से जुड़ा हुआ है। पॉपुलर फ्रंट के बोर्ड्स इस वक्त दिखा रहे हैं। इनके दफ्तर तो पहुंच ही रही है एनआईए की टीम, इनके घर पर पहुंच रही है। इनसे और कितने लोग जुड़े हुए हैं, इन तमाम बिंदुओं पर, इन तमाम पहलुओं पर एनआईए की जांच हर एंगल से जारी है। जाहिर सी बात है कंचन, बता दें कि लगातार ईडी और एनआईए ये छापे मार रही है पीएफआई से जुड़े एक एक व्यक्ति से। 3 दिन पहले भी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 23 जगहों पर छापेमारी की गई थी और पूरा जो मामला है पीएफआई की टेरर फंडिंग को लेकर है। कैसे ये जो है ट्रेनिंग कैंप लगाते हैं, कैसे जो है ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा कहां से आता है, कैसे पहुंचाया जाता है, ये तमाम चीजें हैं। और एनआईए के पास जो है सबूत जो है लगातार वो खंगाल रही है और तमाम जगह पर ईडी भी जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो भी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इसमें मनी पावर जो है, पैसा इनके पास कहां से आ रहा है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कंचन की कोई भी इस तरह का एक बड़ा जो है नेटवर्क फैलाना, जैसे कि पीएफआई का नेटवर्क दिखाई दे रहा है, 10 राज्यों में आज चल रही है और 3 दिन पहले भी 23 जगहों पर रेड की गई है। तो आप ये मान के चलिए कि ये कोई छोटा मोटा जो है मसला नहीं है, इनका बहुत बड़ा जो है नेटवर्क है। और इस बहुत बड़े नेटवर्क को चलाने के लिए इनके पास कहां से इनपुट आता है, पैसा कहां से आता है, कैसे सब चीजें संचालित की जाती हैं, कैसे एक दूसरे के पास मैसेज पहुंचाए जाते हैं, पैसे पहुंचाए जाते हैं और कैसे जो है जितने भी लोग जो है इस पूरे टेरर फंडिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, कैसे जो है उनको बचाया जाता है। तमाम चीजें हैं। आप मानकर चलिए ये जो रेड चल रही है ये काफी अहम है। और जिस तरीके से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लगातार पीएफआई के जितने भी लोग हैं, चाहे जिला सचिव हो, चाहे एक रूप से जुड़ा आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल कर्नाटक की है। देखिए नारेबाजी हो रही है। इस नारेबाजी को सुनिएगा। कई भारी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है और आज सुबह भी एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंचती है, रेड के लिए पहुंचती है। कर्नाटक की ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जहां जो लोगों की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। एनआईए के खिलाफ, ईडी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस इनको हिरासत में लेकर जा रही है। सड़कों पर उतर आए हैं ये लोग, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में 10 राज्यों में दरअसल इस वक्त एनआईए की टीम, ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इन लोगों को जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इनको देखिए कैसे हिरासत में लिया जा रहा है। ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಯಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಳಿ, ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇವರು ದಾಳಿ ಮಾಡುದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ದಾಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ। ಈ ದಾಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು तो ये तस्वीरें आपको कर्नाटक की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। देखिए कैसे पीएफआई के लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो इस वक्त कर्नाटक में सड़कों पर उतर आए हैं। पीएफआई के लोग हैं जिनको हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस एक एक करके लोगों को हिरासत में ले रही है, इनसे सवाल जवाब करेगी। सड़कों पर उतरे हुए हैं। एनआईए और ईडी की जो कार्रवाई चल रही है देश भर के 10 राज्यों में, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन जताते हुए नजर आ रहे हैं। पूजा न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। पूजा, देखिए
एनआईए की तरफ से देश भर में छापेमारी हो रही है, लेकिन ये जत्था नजर आ रहा है। हजारों की तादाद में ये पीएफआई के लोग नजर आ रहे हैं जो एनआईए की कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जाहिर सी बात है कंचन, ये लोग जो है पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से छापेमारी चल रही है उसका विरोध कर रहे हैं। और ये कोई पहली तस्वीरें नहीं है जो सामने आ रही हैं। हर जगह देखा जाता है कि जो पीएफआई के समर्थक है वो तमाम जगहों पर एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं और जैसे ही ईडी की कार्रवाई शुरू होती है, एनआईए की कार्रवाई शुरू होती है, वो इसका विरोध कर देते हैं। और ऐसे में इसीलिए जो है हर जगह पर जहां पर इस वक्त रेड चल रही है वहां पर जो है पुलिस को डिप्लॉय किया गया है ताकि जो जांच चल रही है, जो छापेमारी चल रही है वो ठीक से हो पाए। और आपको अगर याद हो कि कर्नाटक सरकार की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटक सरकार ने हिजाब विवाद पर जो सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था उसमें यही कहा था कि हिजाब विवाद की आग भड़काने में पीएफआई का हाथ है। तो आप मान के चलिए कहीं पर भी जो है शांतिपूर्वक चीजें नहीं होने देता पीएफआई, और कई ऐसी गतिविधियां जिनमें पीएफआई शामिल रहा है। और अब भी जो है सरकारी काम में बाधा डाली जा रही है। आप ये मान के चलिए पीएफआई के खिलाफ जिस तरीके से एनआईए और ईडी की कार्रवाई चल रही है, एक तरीके से उसमें बाधा डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पुलिस जो है, आप अगर तस्वीरों में देखें तो पुलिस भी जो है हर जगह पर डिप्लॉय की गई है। इस वक्त दर्शक तस्वीरें भी देख रहे हैं, पुलिस जो है वो भी लगाई गई है ताकि बिल्कुल। तो लगातार यहाँ पर देश भर में एनआईए जो है 10 राज्यों में छापेमारी कर रही है, ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ पीएफआई के कई जो लोग हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। छापेमारी, इस रेड के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया।